तो मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारा बच्चों, क्लास 9th का जो है मैथ का ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं। प्यारा बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हो बहु यही देखने को मिलेंगे। प्यारा बच्चों, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है, और 40 ऑब्जेक्टिव का। तो प्यारा बच्चों, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो का लाभ लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है प्यारा बच्चों शेयर कर देंगे, ठीक है। प्यारा बच्चों, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर, टोटल 40 क्वेश्चन बनाना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को के समूह को क्या कहते हैं? प्यारा बच्चों, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। -0 हो या -1 हो या 0 से हो, ये क्या होता है? सारा पूर्णांक होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से जवाब देना है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p तथा q है और q नॉट इक्वल टू कहलाते, क्या कहलाते? देखिए 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 1/3 तथा 1/2 के स्थित यानी मध्य स्थित परिमेय संख्या है? तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 5/, क्या हो जाएगा आपका? यानी 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.36 का क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों? तो क्या 9 बैठाएंगे तो कितना होगा? इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 4/11 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 0.23 का सरलतम रूप है। तो देखिए 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल कितना होगा? तो देखिए आपका 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्या है? √8 पर 3 है, यानी 3 क्या है? रूट क्यूब है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 का क्या हो जाएगा आपका? यानी 7 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि इतना को इतना से करेंगे तो कितना होगा? तो 8 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? देखिए इतना संख्या को इतना से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 9 का क्या हो जाएगा आपका? 9 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए 10 का क्या करा? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो देखिए इसको अगर हम हल करेंगे 10 का, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का था 5√6 यानी इंटू 2√3 का, अगर इसको वैल्यू मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 यानी क्या हो जाएगा? 30√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें? यदि x बराबर 3 प्लस √8 हो तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा? तो देखिए 12 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 13 का क्या हो जाएगा? 13 का क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों? देखिए 4 पर पावर 1/6 है, तो 13 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा? देखिए 27 पर पावर 2/3 कितना हो जाएगा? तो देखिए आपका 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि यदि px बराबर 2x² प्लस 5x - 3 हो तो p2 बराबर क्या होगा? p का मान 2 बैठा देंगे तो कितना होगा? तो देखिए आपका 15 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो देखिए 16 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि बहुपद 6x² प्लस x - 2 का घात कितना होगा? तो प्यारा बच्चों देखिए आपका यानी 17 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का बहुपद इतना और इतना का गुणांक कितना हो जाएगा? तो देखिए 18 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 18 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि देखिए px बराबर इतना का शून्यांक कितना होगा? तो देखिए 19 का देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करा बहुपद इतना का शून्यांक कितना होगा? तो देखिए 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए यदि बहुपद यानी इतना को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो देखिए आपका यानी 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा प्यारे बच्चों? इतना से इतना को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 22 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि x³ - 27 का एक गुणनखंड है, तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा प्यारे बच्चों? यदि x - 1 बहुपद px बराबर x² प्लस है ना इतना का एक गुणनखंड है तो k का मान कितना होगा? तो देखिए 24 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करा देखिए 12x² प्लस 7x प्लस 1 के गुणनखंड कितना होगा? तो देखिए 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 का ए हो जाएगा।
25 का ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26, क्वेश्चन नंबर 26 का तो वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत होगा या अशांत कहलाएगी, तो क्या कहलाएगी, देखिए 26 का जो है ऑप्शन हमारा सी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि वैसी संख्या जिसकी दशमलव रूप में ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती कहलाती है। तो प्यारे बच्चों 27 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 का है 0.47 का क्या हो जाएगा, देखिए 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 47/99 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का है, 29 का रहा है, देखिए इसका सब का मान एक है, 2 पर पावर 0 रहे या कितनों भी संख्या रहेगा, अगर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो सबको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, 0.6 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा, देखिए 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा, 31, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए 31 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का यदि कोई भी किरण किसी रेखा पर खड़े हो तो इस प्रकार बने का मतलब वह आसन्न कोण का योगफल कितना होगा, तो देखिए आपका यानी 32 का क्या हो जाएगा आपका, 32 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा प्यारे बच्चों कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 का 56 डिग्री का पूरक कोण का मान कितना होगा, देखिए 34 डिग्री का ऑप्शन यानी 34 नंबर का कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 44 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 का 123 डिग्री के संपूर्ण कोण का मान होता है, तो देखिए आपका 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का यदि दो पूरक कोण आपस में बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, तो देखिए 36 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37 क्या करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का 2/3 का समकोण है, तो 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का दिए गए चित्र इतना को इतना करेंगे तो प्यारा बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए आपका यानी क्या हो जाएगा 38 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पूरे कोण है 180 डिग्री, 180 डिग्री से अगर इसको घटा देंगे तो कितना 48 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए वह कोण जो यानी क्या कहता है, वह कोण जो 180 से बड़ा किंतु 360 से छोटा हो क्या कहलाता है, देखिए आपका यानी 39 का जो है ऑप्शन डी यानी परिवर्ती कोण कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि देखिए 3 बजे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 3 बजे घड़ी में घंटा तथा मिनट की सुइयां के बीच का कोण है, तो कितना होगा, देखिए 40 का जो ऑप्शन बी यानी 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु के सामने के शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, 41 का ऑप्शन ए यानी माध्यिका कहलाते हैं। प्यारे बच्चों टोटल आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से मैं आपको 41 ऑब्जेक्टिव बताया, पूरे रियल प्रश्न है। कल जाकर के आप लोग यानी आज जो आपका पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों यानी 28 जून को, तो वो आपका 100% ही पेपर रहेगा। जो भी नए चैनल में रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों